2026 की एक सर्द सुबह मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट में 13 जनवरी को एक बुजुर्ग की लाश मिली। रमेश वर्मा, उम्र 72। वो अकेले रहते थे, कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोसी कहते थे बहुत शांत, किसी से ज्यादा बोलचाल नहीं। पहली नजर में मौत सामान्य लगी। घर में कोई जबरदस्ती या सामान बिखरा नहीं था। पुलिस ने औपचारिक जांच की, कुछ भी असामान्य नहीं मिला। न कीमती सामान, न मोबाइल फोन, बस कुछ पुरानी किताबें और जरूरत का सामान। उनकी दुनिया बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई थी। केस लगभग बंद होने ही वाला था कि एक पुलिस वाले को तकिए के नीचे एक पुराना लैमिनेटेड लाइब्रेरी कार्ड मिला। रमेश वर्मा का नाम और धुंधली तस्वीर। कोई दूसरा पहचान पत्र, बैंक पासबुक या डायरी नहीं मिली। एक इंसान की पूरी पहचान, सिर्फ एक लाइब्रेरी कार्ड। यह बात पुलिस अधिकारी आराध्या मिश्रा को चौंका गई। आराध्या के मन में सवाल उठा, एक आदमी जो दुनिया से इतना कटा है, लाइब्रेरी क्यों जाता था? क्या उसकी जिंदगी का कोई राज इन किताबों में छुपा था? उन्होंने तय किया कि लाइब्रेरी कार्ड के जरिए रमेश वर्मा के आखिरी दिनों की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगी। केस की फाइल बंद होने वाली थी, लेकिन इंस्पेक्टर आराध्या मिश्रा के लिए यह शुरुआत थी। उनके हाथ में वही लाइब्रेरी कार्ड था जिसमें उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा और खुद उस लाइब्रेरी पहुंची जिसका पता कार्ड पर था। लाइब्रेरियन ने रमेश वर्मा को पहचान लिया। पिछले 6 महीनों से हर हफ्ते आते थे, चुपचाप किताबें लेते, कम बोलते, डरे डरे से रहते। लाइब्रेरियन ने कंप्यूटर पर रमेश वर्मा का अकाउंट खोला। पिछले 6 महीनों में उन्होंने 20 किताबें इश्यू करवाई थीं। आराध्या ने किताबों की लिस्ट मांगी। जैसे ही लिस्ट आई, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सारी किताबें गंभीर विषयों पर थीं। आर्थिक घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों की सुरक्षा। किताबों के नाम थे द व्हिसलब्लोअर्स हैंडबुक, कॉर्पोरेट क्राइम्स, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, फॉलोड मनी। एक रिटायर्ड अकेला आदमी ऐसी किताबें क्यों पढ़ रहा था? क्या वो किसी साजिश का हिस्सा था या किसी सच्चाई को उजागर करना चाहता था? लाइब्रेरी से लौटते हुए आराध्या के दिमाग में बस किताबों के नाम घूम रहे थे। ये किताबें शौकिया नहीं पढ़ी जाती, या तो कोई साजिश उजागर करना चाहता है या खुद शिकार है। उन्होंने इंटरनेट पर किताबों के बारे में रिसर्च की। ये किताबें गवाहों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार उजागर करने और खुद को बचाने के तरीके बताती थीं। आराध्या ने फैसला किया कि वो सारी किताबें खुद पढ़ेंगी, लाइब्रेरी से इश्यू करवाएं। पहली किताब में पेंसिल से हल्के निशान, अंडरलाइन की गई लाइनें मिली, खासकर गवाहों को धमकाने और उनसे बचने के उपायों पर। एक चैप्टर, जब आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है। लगभग हर पैराग्राफ पर निशान थे। अब शक नहीं, सबूत था। रमेश वर्मा डरे हुए थे। जैसे जैसे आराध्या पढ़ती गईं, साफ हुआ कि रमेश वर्मा सिर्फ जानकारी नहीं जुटा रहे थे, वो अपनी सुरक्षा के रास्ते तलाश रहे थे। एक किताब में लिखा था, शक्तिशाली लोग गवाहों की मौत को हादसा या प्राकृतिक मौत दिखा सकते हैं। इस लाइन को 3 बार अंडरलाइन किया गया था। आराध्या को यकीन हो गया, यह एक सोची समझी साजिश थी। किताबों से मिले सुरागों ने केस को नया मोड़ दिया। अब यह साधारण मौत नहीं, संभावित हत्या थी। सबसे पहला कदम, रमेश वर्मा का अतीत खंगालना। वो कौन थे, क्या करते थे? पुराने रिकॉर्ड से पता चला, रमेश वर्मा एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंटेंट थे 35 साल तक। वही कंपनी हाल ही में एक बड़े सरकारी टेंडर घोटाले में फंसी थी। क्या रमेश वर्मा इस घोटाले के बारे में कुछ जानते थे? क्या उनके पास सबूत थे? कंपनी का सीईओ विक्रम सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर था। कई गवाह अपने बयान से मुकर गए थे। कुछ रहस्यमयी हादसों का शिकार हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट, लेकिन खून में एक दुर्लभ केमिकल मिला जो दिल का दौरा ट्रिगर कर सकता है। यह केमिकल कुछ ही घंटों में शरीर से गायब हो जाता है। मर्डर को नेचुरल डेथ दिखाने का तरीका। अब आराध्या को यकीन हो गया, रमेश वर्मा की हत्या की गई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को पूरी तरह बदल दिया। अब यह साफ था, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। शक की सुई सीधे कंस्ट्रक्शन कंपनी और सीईओ विक्रम सिंह पर थी, लेकिन सबूत जुटाना मुश्किल था। आराध्या ने पड़ोसियों से दोबारा पूछताछ की। क्या किसी अजनबी को देखा? एक सब्जी वाले ने बताया, काली गाड़ी कई बार गली में आई थी। आराध्या ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घंटों की मेहनत के बाद वही काली गाड़ी दिखी, मॉडल वही जो कंपनी के सीनियर अधिकारी इस्तेमाल करते थे। शक गहरा गया। रमेश वर्मा पर नजर रखी जा रही थी। अब सवाल था, हत्यारे घर में कैसे घुसे? दरवाजे पर कोई जबरदस्ती नहीं थी। फॉरेंसिक टीम ने जांच की। किचन की खिड़की का लॉक ढीला था, बाहर से आसानी से खोला जा सकता था। हत्यारा शायद इसी रास्ते से आया जब रमेश जी सो रहे थे। जांच आगे बढ़ी तो साफ हुआ, ये केस सीधे घोटाले से जुड़ा था। आराध्या ने घोटाले की केस फाइल दोबारा पढ़ी। जांच अधिकारी से मिली। विक्रम सिंह बहुत प्रभावशाली था। गवाह या तो गायब हो जाते या हादसे का शिकार हो जाते। गवाहों की लिस्ट निकाली। एक सीढ़ियों से गिरा, एक का एक्सीडेंट, एक की मौत हार्ट अटैक से, ठीक वैसे ही जैसे रमेश वर्मा की। ये महज इत्तेफाक नहीं, एक डरावना पैटर्न था। आराध्या ने पुराने ऑफिस के साथियों से बात की। ज्यादातर ने डर के मारे कुछ नहीं बताया। एक पुराने सहकर्मी ने गुमनाम फोन किया। रमेश वर्मा ने घोटाले की फाइल की कॉपी बना ली थी, जिसमें सारे नकली बिल और लेन देन का रिकॉर्ड था। रिटायरमेंट के बाद वो फाइल अपने साथ ले गए थे। सही समय पर अधिकारियों को सौंपने का इरादा था। यही वो सबूत था जिसकी वजह से रमेश वर्मा की जान गई। अब आराध्या का मकसद था वो फाइल ढूंढना जो पूरे केस की चाबी थी। टीम ने रमेश वर्मा के घर की बारीकी से तलाशी ली, हर कोना छाना, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी आराध्या की नजर पुरानी बुकशेल्फ पर पड़ी। कुछ किताबें उनकी अपनी थीं। एक किताब सत्य की खोज बाकी से भारी लगी। कवर मोटा था। कवर के अंदर एक पतली कैविटी में पेन ड्राइव छुपी थी। रमेश वर्मा ने सारे सबूत डिजिटल रूप में पेन ड्राइव में रखे थे, अपनी सबसे भरोसेमंद किताब में छुपा दिए। आराध्या ने पेन ड्राइव को संभालकर जेब में रखा। अब उनकी जिम्मेदारी थी कि इस संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाएं। पेन ड्राइव मिलते ही आराध्या ऑफिस लौटी। कंप्यूटर में लगाई। पासवर्ड था सत्या की खोजे। अंदर थे स्कैन्ड दस्तावेज, एक्सेल शीट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा। एक्सेल शीट्स में पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब, शेल कंपनियों के जरिए विदेश भेजा गया पैसा। सबसे बड़ा सबूत ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जिसमें विक्रम सिंह खुद घोटाले और गवाहों को हटाने की बात कर रहा था। एक रिकॉर्डिंग में वो बुढ़ा अकाउंटेंट बहुत जान गया है, उसका कुछ करना पड़ेगा, नेचुरल डेथ जैसा दिखाना। अब सारे टुकड़े जुड़ चुके थे। लाइब्रेरी कार्ड से शुरू हुई जांच अपनी मंजिल पर थी। आराध्या ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, सबूत पेश किए। विक्रम सिंह और साथियों की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। टीम तैयार थी। आज उनके पास सत्य की ताकत थी। पुलिस ने एक साथ विक्रम सिंह और उसके साथियों के ठिकानों पर छापा मारा। विक्रम सिंह गिरफ्तार हुआ। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बचाव पक्ष के पास कोई दलील नहीं थी। कोर्ट में सबूत इतने मजबूत थे कि विक्रम सिंह और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा मिली। रमेश वर्मा को मरणोपरांत बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। उनकी कहानी मिसाल बन गई। केस बंद हो गया, मुजरिमों को सजा मिल गई, लेकिन आराध्या के मन में अधूरापन था। वो रमेश वर्मा के अपार्टमेंट लौटी, लाइब्रेरी कार्ड को हाथ में लिया। एक मामूली कार्ड जिसने एक अनकही कहानी को उजागर किया। यह कार्ड हिम्मत और सच्चाई का प्रतीक था। आराध्या ने कार्ड अपनी डायरी में रख लिया, याद दिलाने के लिए कि कोई भी सुराग मामूली नहीं होता। रमेश वर्मा की मौत ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, लेकिन यह भी दिखाया कि सच बोलने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। इंसाफ मिल गया, लेकिन सवाल बाकी था। क्या समाज इतना कमजोर है कि उसे बचाने के लिए रमेश वर्मा जैसे लोगों को अकेले लड़ना पड़े? यह अधूरा सच है, जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा।